जूरीवाला डंपिंग ग्राउंड को लेकर चल रहे धरने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम के काउंसिलों और मेयर के बीच अकस्मात मीटिंग की गई, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग में डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में चर्चा की गई। इस चर्चा में सभी ने भाग लिया और क्या इसमें रहा, आइए सुनते हैं मेयर कुलभूषण गोयल ने क्या कहा। मेयर साहब, आज पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर, तो क्या फैसला हुआ? कल से कुछ लोग जो हमारे नगर पार्क के सेक्टरों के थे, उनके द्वारा एजिटेशन की जा रही थी कि जो जूरीवाला का हमारा डंपिंग ग्राउंड था, वहाँ पे कूड़ा डालने की समस्या को लेकर आज हमारे पार्षदों की और ऑफिसर्स की छुट्टी के दिन भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उनकी जो समस्याएं थी उनको सारे पार्षदों ने डिटेल वाइज सारी डिस्कस की गई कि किस तरीके से, जहाँ पे पहले जूरीवाला था उससे पहले 23 सेक्टर भी बना हुआ था 25 अप्रैल के पास जो डंपिंग ग्राउंड था, उस सारी समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जाए। क्योंकि कल को भी अगर कोई भी समस्या अगर अप्रूव करते हैं, नई साइट भी अप्रूव करनी है, वो भी हाउस नहीं करनी होती है, उसके बाद ही दोबारा सरकार को प्रस्ताव जाता है कि कौन सी जगह पे हम शिफ्ट करना चाहते हैं। हमारे कमिश्नर साहबान और जॉइंट कमिश्नर डीएमसी और सीएसआई सारे प्रेजेंट थे और उन्होंने अपनी विभिन्न प्रपोजल्स बताई कि हम अगले 15 से 20 दिन के अंदर टाइमलाइन बता देंगे कि कहाँ पे अगर हमारे कॉरपोरेशन एरिया के अंदर शिफ्ट हो सकता है एरिया, तो देखा जाएगा। क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, किसी भी चीज़ को अप्रूव कराने में सालों का वक्त लगता है। ये वाला जूरीवाला भी हमारे से पिछली जो हाउस था उसने 2018 के अंदर इसको साइट को अप्रूव किया था, ना कि ये हमारे द्वारा अप्रूव किया गया था। इसकी 2013 से क्लीयरेंस सरकार के द्वारा ली गई थी और एनवायरनमेंट क्लीयरेंस भी ये फॉरेस्ट ने ज़मीन दी थी HSBP से आपस में एक्सचेंज के अंदर, और उसी के ऊपर ये काम किया गया था। अभी जो ज़्यादा कहा जा रहा है कि NGT की एक कमेटी आई थी जिसके द्वारा इस साइट को कहा गया भी ये साइट सूटेबल नहीं है, उसके हर पहलू को हमारे ऑफिसर्स देख रहे हैं और जो ये समस्या अभी मैक्सिमम स्मेल की चल रही है उसके ऊपर हमने पूरा संज्ञान लिया है। कल ही हमारी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के अंदर जो हमारा अभी डोर टू डोर वाला कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर हमने 16% जुर्माना कल ही लगाया है। जो उसकी हर मंथली पेमेंट है उसके ऊपर 16% हमने जुर्माना लगा दिया था। जो उसने प्रॉपर हमारा डोर टू डोर या अपना जो रेजिड्यूल था, RDF बोलते हैं उसको, RDF अभी तक नहीं उठाया था, इस कारण से उसकी हमने 16% पेमेंट कल रोक दी है। और अभी जो स्मेल की इनकी ज़्यादा समस्या चल रही है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए प्रॉपर जो हमारा कल्चर स्प्रे करना होता है, पिछले हफ्ते भी पूरा किया गया था, उससे स्मेल में काफ़ी अंतर आया है। अब आगे भी हमारे द्वारा ऑफिसर्स को आज कहा गया है कि जो ये स्मेल की समस्या है, कल्चर इसका रेगुलर छिड़काव हो ताकि ये स्मेल की समस्या बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर ये दोबारा भी पाई गई तो उस पर और सख्त कार्रवाई करेंगे। मेयर साहब, जैसे बात करें डंपिंग ग्राउंड पे, कल भी कूड़ा नहीं गिर पाया था शहर का डंपिंग ग्राउंड में, आज भी कूड़ा नहीं गिरा। कूड़े की जो ट्रालियाँ वो लदी खड़ी हुई है, तो शहर में बहुत सी जगह पे कूड़ा कूड़ा हो रखा है, उसका उस समस्या के निदान कैसे होगा? समस्या को समाधान को लेकर ही आज हमारे सारे काउंसलर साहबान तभी उसी के मुद्दे के ऊपर ही बैठे थे कि किस तरीके से समाधान किया जाए, क्योंकि कोई भी समाधान है बातचीत से ही होता है और उसी के लिए हमारे सारे ऑफिसर साहबान भी और काउंसलर्स ने पूरी गहन डिस्कशन की है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। कल फाइनेंस कमेटी की जो बैठक है तो उसमें क्या बड़े डिसीजन लिए गए थे? फाइनेंस कमेटी में तो 40-50 जो हमारे सारे शहर की डेवलपमेंट भी होती है उसके भी सारे मुद्दे पूरे के पूरे जो हमारे आज तक पेंडिंग भी पड़े हैं, कोई आदमी अगर काम नहीं कर रहा तो उसको भी आगे किस तरीके से काम कराया जाए, पिनलाइज किया जाए, सारे के सारे टोटल मुद्दे होते हैं, उसकी अलग से मीटिंग करेंगे। एक सर, फाइनेंस कमेटी में कल जब प्रश्न उठाया था उसमें दिया हुआ था जो नगर निगम का दफ्तर है उसको बनने का जो टाइम पीरियड था तो करीब 1.5-2 साल का था, उसको बनने के अब 4 साल हो गए, बनते अभी तक बन नहीं पाया, तो उसमें भी कुछ पेनलाइज कर रहे हैं? आपकी 2019 दिसंबर का उसका अलॉटमेंट लेटर है, बीच में 1 साल कोविड का था और 16 महीने उसका टाइम पीरियड था और अभी 31 दिसंबर तक उसको कहा गया कि मेजर काम उसको ख़त्म करें ताकि अगले साल हमारा शिफ्ट होना उसमें बिल्कुल ज़रूरी है और
हमारा एयर कंडीशनिंग का काम उसका पूरी जोर शोर से चल रहा है और सारे डक्टिंग जो, क्योंकि एयर कंडीशनिंग के कारण फॉल सीलिंग वगैरह सारी रुकी पड़ी थी, फायर फाइटिंग का काम रुका हुआ था क्योंकि उसी के फॉल सीलिंग के अंदर से ही पाइपें जानी थी। एयर कंडीशनिंग का काम, डक्टिंग का काम जो हमारा ठेकेदार नया जिसको 3 करोड़ 90 लाख का हमने काम अलॉट किया था, काफ़ी स्पीड से कर रहा है और डक्टिंग का काम 2-3 फ्लोर का उसने पूरा भी कर दिया है। अब सारे काम साथ साथ शुरू हो जाएंगे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। पिछले महीने भी उसने करीब 2 महीने पहले भी 3 करोड़ का काम हमारी एजेंसी ने एग्जीक्यूट किया है।